Everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a term, a literary device, and the literary device name is soliloquy. This is in BA second year student syllabus of MDS University particular, but it's also important for every literature student. So let's begin. What is the meaning of soliloquy? Its literal meaning is a speech in a play in which a character who is alone on stage speaks his or her thoughts aloud, the act of speaking thoughts aloud in his way. देखो एक्चुअली soliloquy में क्या होता है, soliloquy में जो कोई भी आपको पता है कि एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामाज आए थे, उनमें आपको बहुत अच्छी soliloquy मिलेगी. अब उसमें क्या है, soliloquy में कोई भी जो प्रेजेंट कर रहा है प्ले बंदा, वो अपने मन ही मन में बोलता है, उसकी आवाज़ आपको बाहर नहीं आएगी. जैसे आप सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल्स में आपको पता होगा कि कई बार ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे जो है हमारे कैरेक्टर की लिपसिंग नहीं हो रही होती है, बट उसका जो माइंड में क्या चल रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो हमें ऑडिएबल होता है. तो यही है soliloquy. अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं तो सेम यही चीज़ है कि हमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहा है उसकी वॉइस ऑडिएबल नहीं होगी ऑडियंस को, जो ऑडियंस बैठी है, बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हमें पता रहेगा दैट वो बंदा क्या सोच रहा है. तो ये यही है कि अ स्पीच, एक ऐसी स्पीच इन अ प्ले, कोई भी प्ले में, इन विच जिसमें एक कैरेक्टर जो होता है हु इज़ अलोन ऑन स्टेज स्पीक्स हिज हर थॉट्स अलाउड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन हिज वे. वो अकेला बंदा ही बोलता रहता है. देखो, ए soliloquy इज अ पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस ऑफन यूज्ड इन ड्रामा टू रिवील द इनर मोस्ट थॉट्स ऑफ कैरेक्टर. देखो, ये ज़्यादातर ड्रामा में यूज़ होता है और इसमें क्या होता है कि जो इनर मोस्ट थॉट्स होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसके इनर थॉट्स को. इट इज़ ग्रेट टेक्निक यूज टू कन्वे द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कैरेक्टर्स थॉट्स about a certain character or past, present or upcoming event while talking to himself without acknowledging the presence of any other person. और वो अपने आप में जैसे खुद ही कुछ बड़बड़ाता रहता है, खुद ही कुछ विस्परिंग करता रहता है, चाहे उसको किसी और कैरेक्टर की सपोर्ट की नीड नहीं होती है खुद की बात बोलने के लिए. मीन्स कोई बंदा स्टेज पे प्ले कर रहा है और अगर वो स्टेज पे अकेला है, उसको किसी भी दूसरे कैरेक्टर की नीड नहीं है अपनी खुद की बात बताने के लिए, और वो खुद ही अपने मन में बात को बोल रहा है, अपने इनर प्रोसेस में जो उसके चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, वो चीज़ वो बोलता है, और वो चीज़ जो हमें ऑडिएबल होती है वो है soliloquy. क्या होता है कि जो इंसान अपने अंदर की बात को जो बाहर प्रेजेंट करता है अकेला, उसको किसी और कैरेक्टर की नीड नहीं होती है, वो है. द वर्ड soliloquy इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोलो. और ये जो वर्ड है soliloquy, ये डिराइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड है सोलो उससे, विच मीन्स टू हिमसेल्फ. इसका मतलब क्या है? टू हिमसेल्फ. ये एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है टू हिमसेल्फ. और आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमसेल्फ. का मतलब हो गया कि कोई भी बंदा कोई बात सोचेगा तो वो अपने आप में ही सोच रहा है ना, इसके माइंड, इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो ही जो स्पीच इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है वो ही soliloquy हो जाएगी. द वर्ड soliloquy इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोलो विच मीन्स टू हिमसेल्फ एंड which means I speak respectively. A soliloquy is often used as a means of character revelation or character manifestation to the reader or the audience of the play due to lack of time and space. देखो, जब टाइम और स्पेस का कमी होती है, it was sometimes considered essential to of the character. Historically, dramatists made extensive use of soliloquies in their plays, but it has become outdated. Though some playwrights still use it in their play. Soliloquy example abound during the Elizabethan era. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिजाबेथन एरा जो है उसमें शेक्सपियर के प्ले आए थे. वहाँ जो है प्ले ज़्यादातर ड्रामा जो है स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे. जैसे आप बोल सकते हैं कि शेक्सपियर का कोई भी ड्रामा, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, है ना, वो अगर स्टेज पे प्रेजेंट किए जाते थे तो वहाँ soliloquy ज़्यादा चलती थी. अब soliloquy और मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है? आपको मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग पे आप वीडियो देखना, मैंने मोनोलॉग पढ़ाया था, तो आप सबको पता है कि मोनोलॉग का क्या मीनिंग है ना. तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम थोड़ा सा देख लेते हैं, soliloquy और मोनोलॉग में डिफरेंस. समटाइम्स soliloquy इज रॉन्गली मिक्सड अप विद मोनोलॉग एंड asides.
लोग कुछ कई बार क्या करते हैं, सॉलिलोक्वी और मोनोलॉग को एक ही समझ लेते हैं. These two techniques are distinctly different from a soliloquy, although like soliloquy, a monologue is speech. The purpose and presentation of both is different. In monologue, a character usually makes a speech in the presence of other character, while in soliloquy, the character or speaker speaks to himself. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है सॉलिलोक्वी और मोनोलॉग में. मोनोलॉग में क्या होता है, हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक स्पीकर होगा, एक म्यूट लिसनर होगा और फिर कुछ ड्रामा या एक्शन होगा. तो वहाँ क्या है, हमारे स्पीकर को कोई म्यूट लिसनर चाहिए, उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है, उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है बट उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है. हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ कोई उसको सुनने वाला है, स्पीकर को सुनने वाला है. बट सॉलिलोक्वी बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ हमें पता रहेगा कि कैरेक्टर को नहीं नीड है, किसी की कैरेक्टर को नहीं पता है कि मुझे कोई सुने, उसको नहीं चाहिए कि उसकी आवाज़ को कोई सुना जाए. वो जस्ट अपने आप में अकेला अपने स्टेज पे आएगा और उसको जो भी बात करनी होगी वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच रहा है वही उसके मतलब वर्ड्स में चलेगा, उसके थॉट्स प्रोसेस में चलेगा, जो उसके थॉट प्रोसेस में चलेगा वही वर्ड्स में चलेगा. तो यहाँ सॉलिलोक्वी है. तो मोनोलॉग में तो क्या है, स्पीकर को एक ऑडियंस चाहिए, स्पीकर को एक आप बोल सकते हैं कि ऐसा लिसनर चाहिए, म्यूट हो बट लिसनर हो. बट सॉलिलोक्वी में हमारे स्पीकर को कोई भी लिसनर नहीं चाहिए, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, अपनी सबकॉन्शियस माइंड और थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट कर सकता है ना, ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. तो ये डिफरेंस है. इन मोनोलॉग ए कैरेक्टर यूजुअली मेक्स अ स्पीच इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, वाइल इन सॉलिलोग द कैरेक्टर और स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ. यहाँ जो कैरेक्टर है हमारा सॉलिलोक्वी में खुद से ही बात करता है. द कैरेक्टर और स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ. बाय डूइंग सो द कैरेक्टर कीप्स दीज थॉट्स सीक्रेट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर ऑफ द प्ले. An aside, on the other hand, it is a short comment by character towards the audience, often for another character, but usually without his knowledge. देखो, शेक्सपियर मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ सॉलिलोक्वीज. शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा इस टर्म का यूज़ किया सॉलिलोक्वी का. बट बिफोर शेक्सपियर वी फाइंड कंसिडरेबल यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक टेक्निक इन क्रिस्टोफर मार्लोज प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स. और अगर हम माने सबसे ज़्यादा तो यूज़ किए शेक्सपियर ने. शेक्सपियर के जो ड्रामाज थे, किंग लियर, हेमलेट, है ना, टू बी और नॉट टू बी. आप हेमलेट की जो है बहुत फेमस सॉलिलोक्वी है. तो यही है कि जो शेक्सपियर है उसने सबसे ज़्यादा इस टर्म का यूज़ किया अपने प्लेज में, जो भी किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ. बट अगर आप शेक्सपियर से पहले मानते हैं तो एक बहुत फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो, उनका जो है ड्रामा था डॉक्टर फोस्टर्स, उसमें उन्होंने यूज़ किया सॉलिलोक्वी. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलिलोक्वी. एक ऐसी टर्म जिसमें जो स्पीच होती है एक कैरेक्टर के द्वारा दी जाती है बट वो अपने आप में ही बात करता है, उसको किसी भी लिसनर की नीड नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच.